तो वैद्यों ने सोचा, अरे पक्षी पूछ रहा है, हम लोग के अंदर इतनी योग्यता है। उन्होंने कहा जो त्रिफला खाए वो स्वस्थ रहेगा, जो शीतोपलाद और मधु चाटे उसको खांसी नहीं होगी, जो चंद्रप्रभा बूटी का प्रयोग करेगा उसका वीर्य और पेशाब संबंधी रोग नाश होगा। महर्षि चरक मनुष्य के रूप में आ गए और अपना मत्था ठोका, कहा, अरे मूर्खों, जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये ग्रंथ बनाया था उसके स्थूल अर्थ को ही समझा। दवा खाने से कोई निरोग होता है? इसलिए स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि मैं अपना नंद प्रभु को दिखाऊंगा, संसार में कोई दूसरा पैद नहीं है। यहां अपनी नवस शुद्ध धर्म के लिए समर्पित करो, छोड़ दो दवा, छोड़ दो भरोसा संसारी, छोड़ दो जो है दूसरे की आशा, तब यहां पूर्ण लाभ होगा। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, मेरे वैद्य प्रभु अविनाशी और कुन नब्ज दिखाऊं, वही बात है। तो चरक ऋषि ने कहा, यहां वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं। चरक ऋषि ने कहा, रित भुक मित भुक हित भुक, क्या मतलब हुआ? रित भुक रितम सत्यम, सत्य की कमाई का अपने परिवार में उनके स्वास्थ्य के रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए सच्ची कमाई लाओ। रित भोग। अब दुनिया भर का ठगी करोगे, सबका गला काटोगे और ले जाके अपने बच्चों को पीएचडी कराओगे और कहोगे कि मेरा बच्चा पीएचडी बन जाए। कभी नहीं सुख शांति हो सकती है, कभी नहीं सुख शांति हो सकती है। हमको कोई चापलूसी नहीं करना है कि आप लोगों के जेब को खाली करें, हम तो सत्य बात बोलेंगे। रित भुक, सत्य की कमाई जब खाएंगे तब ध्यान लगेगा। और क्या? हित भुक, जो कल्याणकारक हो। जैसे यहां भोजन तो बन रहा है, दान का आया, जिन लोगों ने दान किया बड़े शुद्ध हृदय से दान किया है, लेकिन वो हित भुक, हितकारक भोजन नहीं बन पाया और हम उसकी मात्रा नहीं जान पाए। अगर वो भोजन गरिष्ठ है तो थोड़ा कम खाएं, 4 की जगह 2 रोटी लें, 4 करछी की जगह आधी करछी लें, 50 ग्राम लें, एक तो कमी है। हित भुक, जो आपके साधना में कल्याणकारक हो, आपके साधना में बाधा न पहुंचाए, ऐसा भोजन है हित भुक। और कितना? मित भुक, वही सीमित भोजन। कितने में हमारा ध्यान ठीक होगा, आलस नहीं आएगा, पेट नहीं खराब होगा और हमें कमजोरी नहीं होगी। ये बात चरक ऋषि ने कहा, हित भूख, रित भूख, हित भूख, मित भूख। ये आहार पर हुआ। चूंकि साधना चल रही है इसलिए इस पर विशेष निर्देशन देना जरूरी है। अब जो ये ध्यान पद्धति आप लोगों को सिखाई जा रही है, इसका कोई प्रोसीजर है? हाँ, इसका प्रोसीजर है। संसार में 2 अतियां हैं। एक अति क्या है? खूब भोग भोगो, खूब खाओ, खूब भोगो। अरे अखंडानंद का नाम आ गया, लेना तो नहीं चाहिए लेकिन आ गया, क्या करें। उन्होंने लिखा अपने प्रवचन में कि हमारे दादा थे, दादा। तो उन्होंने पूछा, दादाजी आप बूढ़े हो गए, असली तत्व तो क्या है? तो उन्होंने कहा, बचवा, भोजपुरी में, बचवा
अरे दो ही तत्व है, चबंत चबंत तत्व, खूब चाहो खूब खाओ, और स्वंत तत्व। तो चबंत करेंगे तो सोएंगे, निद्रा आलस्य होगा, क्या ध्यान करो, अति पर चले जाओगे ना। इसलिए दो अतियों को, एक संसार का जो भोग है, स्त्री का भोग, मान प्रतिष्ठा का भोग, धन का भोग, अति में चले जाएंगे, टीवी पकड़ लेगा, कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, उसका दुख तो प्रत्यक्ष ही है। एक अति का भोग किसमें है? अध्यात्म में। साधु बन गए, वैराग युवक कथा सुने सुखदेव की, जड़ भरत की, आया क्षण वैराग। अब उन्होंने कहा कि अब तो मैं हानि का बर्तन हूंगा, खड़ा नहीं पाऊंगा, प्रकृति जैसे करती है उसी तरह से बन गया। और एक लंगोटी लगा ली, एक मिट्टी का हंडी ले लिए और लगे पैदल चल। कुछ दिन बैराग गिरा, अच्छे संस्कार रहे, चलते रहे, लेकिन कितना दिन बैराग रहेगा, हट गया। फिर वही बात, अब तो हंडिया ले ली, अब तो नंगे हो गए, भले वो एसी भी चले, हवाई जहाज पर चले, लेकिन लंगोटी नहीं रहेगी। 1000 रुपए की बिजली रोज लग जाएगी, लेकिन वो चंदर 100 रुपए का नहीं होगी। और पश्चाताप करेंगे, अरे महाराज, कई लोगों से विश्वास, अरे महाराज क्या करें, जोश में आकर के हमने सारा कपड़ा ताक दिया, लगे बर्तन लगे, अब शरीर काम नहीं करता है, अब समाज में प्रसिद्धि हो गई, अब मुझको ऐसा करना पड़ता है। वो अति है। भगवान बुद्ध ने कहा अति का त्याग करो। तो जितने अद्भुत है पंजाब में, सबको नमस्कार है, लेकिन अति भी जिसका परिणाम सामने आ रहा है। श्रद्धा रखिए, लेकिन अति को मत अपनाइए, सम्यक ज्ञान रखिए, सम्यक विवेक रखिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग। उदाहरण के लिए जैसे पहाड़ में आए हैं, गाड़ी चलाते हैं, पैदल चलते हैं, तो मध्यम मार्ग क्या होगा कि सड़क ठीक खाई, एक तरफ खाई है नील भर की, एक तरफ नील भर का ऊंचा पहाड़ है और साथ साथ सड़क जा रही है। अगर आप खाई की तरफ चलेंगे, अति में गिर करके चूर हो जाएंगे, हड्डी भी नहीं मिलेगी। गुफा में थे, साथ में एक चिप्पी दिया था स्वामी गोविंदानंद का, और ऊपर से वो चिप्पी गिरी, 500 फीट के नीचे गई, टुकड़ा नहीं मिला। ऐसे टुकड़े हो जाओ, सारा सुख शांति टुकड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर पर्वत की तरफ जाओगे, अति में जाओगे, ठोकर लगेगा, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, प्लास्टर लगेगा, 6 महीने अस्पताल में पड़े रहोगे। अति को छोड़ो, मध्यम मार्ग अपनाओ। इसलिए भगवान बुद्ध दोनों अतियों को भोगे थे। उधर राजा थे, सारा संसार का सुख भोग लिया, और इधर 6 साल तक ऐसी तपस्या किए कि एक बूंद पानी पी करके 7 दिन तक रहे। और जब निरंजना नदी में वो स्नान करने के लिए गए, स्नान करके जब उठे तो उसे उठा नहीं गया, किसी तरह से डाली पकड़ करके उठे और बाहर आए, और बाहर बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय सुजाता नाम की एक लड़की आदिवासी देवता को खीर चढ़ाने के लिए ली जा रही थी। उसकी सहेली थी। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। उसने देखा, अरे कोई साधु बेहोश पड़ा है। उसने श्रद्धा से उनके मुख को खोला और थोड़ा सा पतली खीर डाला, 1 घूंट 2 घूंट। भगवान बुद्ध को थोड़ा आंख खुल गई। इसीलिए कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तो भगवान की थोड़ी आंख खुल गई, सांस चलने लगा, तो मुंह अपने आप खुलने लगा। फिर उसने धीरे धीरे पूरा 1 गिलास 2 गिलास खीर पिला दिया और वहां से लौट आई। अब भगवान बुद्ध को चेतना आई, अरे क्या हमने कर दिया अति में आकर के।
सारा साधन नष्ट कर दिया, सारी शक्ति नष्ट कर दी, उठ के चलने भर की शक्ति नहीं। उसी दिन से उन्होंने भोजन करना एक टाइम शुरू कर दिया। उनके साथ 5 चेले थे, 5 भिक्षु थे। उन्होंने सोचा अरे तो भ्रष्ट हो गया, रोटी खाने लगे। सारे लोग साथ छोड़ करके भाग गए और भगवान बुद्ध स्वतंत्र होकर के अकेला साधना करने लगे। और जो वो वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, उस दिन भगवान अधिष्ठान पूर्वक बैठे और उनको इसी अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। दोनों अतियों को त्यागा। भरतहरि ने दोनों अतियों को त्यागा। राजा भरतहरि राजा थे, सारे भोग को भोगे। अरे जो लिखे श्रृंगार रस, 3 शतक बनाए हैं, श्रृंगार रस और वैराग शतक आप लोग पढ़ लेंगे। श्रृंगार का उन्होंने ऐसी सीमा तक वर्णन किया है जिसका हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। और उसी तरह से जब दूसरी सीमा में आए तो वैराग शतक लिखा और उसका उन्होंने ऐसा वर्णन किया। उन्होंने कहा, एक मैं श्लोक देता हूं। चांदनी रात थी, वो थोड़ा नदी पर टहलते टहलते चौराहे पर आ गए। पूर्णिमा का चांद था तो देखा कोई चीज चमक रही है। उन्होंने कहा कोई हीरा तो नहीं है। उन्होंने जो ही हाथ लगाया वो पान का पीक था। उन्होंने कहा हाय तिसड़े तृष्णे देवी नवस्तुभ्यम धैर्य विपुलौकारी विष्णु त्रैलोक्य पूज्योपी यत्त्वया भामनी कथा। हे तृष्णे, तुझको नमस्कार है, नमस्कार है। सारा कुछ रहते हुए तुम धैर्य को साधना को उथल पुथल कर देती है। अरे विष्णु भगवान जो तीनों लोकों के मालिक हैं, वो भी तेरे बस में आकर के वामन बन गए, वामन बन के। उस श्लोक को भरत ने याद किया और फिर सावधान हो गए। एक जीवन की घटना ताजी याद आ गई। एक रामदास नाम का साथी, हम लोग क्लास फेलो थे। सन 1980 या 85 में हम लोग साहब जी की प्रेरणा से इधर आए, इनकी अनुकंपा से। और ये साहब जी बद्रिकाश्रम चले गए और हम दोनों संत हरिद्वार में विरक्त कुटिया में रहने लगे। एक दिन हम लोग सड़क पर घूमने चले गए, बरसात का दिन था, तो हम आगे आगे थे, साथ साथ चल रहे थे। तो हम तो आगे बढ़ गए, वो कुछ गोल सा दिखाई दिया जैसे चांदी का सिक्का हो। अब वो हाथ से तो उठाया नहीं, पैर से देख रहा, पैर से देखते देखते फिर हाथ से उठाया। तब तक मैं पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा क्या कर रहा? कहा साहब ने कहा कहीं चांदी का सिक्का नहीं। अंत में उसको घर लौटना ही पड़ा और ऐसी दुर्दशा हो रही है, अब रो रहा है। कहता साहब ने बड़ा अच्छा किया, हम तो फिर चक्कर में पड़ गए। अरे ऐसे चक्कर से निकालने के लिए ही इतना परिश्रम किया जा रहा है। आपसे तो हम कुछ ले नहीं रहे हैं। एक वासना है कि आप लोगों को कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए और धोखे को पहचाने। तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग। संत कबीर साहब ने क्या कहा? अति का भला न बोलना, अत की भली न चूक, अत की भला न बरसना, अत की भली न दुख। ये व्यवहारिक ज्ञान है, समता में रहना। तो ये मध्यम मार्ग के लिए 8 मार्ग हैं। दुख है, सबको अनुभव होता है। किसी को घबराहट हो गई, किसी को कहा अब घर जाऊंगा, अब घर जाऊंगा, किसी की कमर फट गई। दुख है ना प्रत्यक्ष। और दुख बिना कारण के नहीं होता है, दुख का कारण होता है। दुख है और दुख का कारण होता है। और तीसरा, दुख दूर, डॉक्टर बैठे हैं वैद्य, दुख को दूर करने का उपाय होता है, दवा होती है, मेडिसिन होती है, परहेज होता है। और चौथा क्या होता है? स्वस्थ की स्थिति होती है। ये 4 चीज होती है। तो दुख है, ये परम सत्य, आर्य सत्य है। कोई वेदांती हो कहता रहे तीनों काल में दुख नहीं है, कहता रहे, उसके चक्कर में नहीं फंसना। दुख तो प्रत्यक्ष है। दूसरा,
लेकिन ये दुख कैसे आर्य सत्य बनेगा? जैसे घबराहट हो रही है, पीड़ा हो रही है, अगर इसमें दुखी बन गए